हिसार पुलिस ने जब यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया तो उसे सब कुछ फिल्मी लग रहा था। उसे लगा कि पुलिस को गलतफहमी हुई है और वो थोड़ी देर में छूट जाएगी। उसने फिल्मी अंदाज में जांच अधिकारियों को पाकिस्तान की कई कहानियां भी सुनाई, लेकिन जैसे जैसे जांच सख्त होती गई, ज्योति को एहसास हुआ कि अब वो फंस चुकी है। जिन वीडियो को वो मामूली समझ रही थी, वो पाकिस्तान के जासूसों का जाल थे। खबर है कि पूछताछ में ज्योति ने यह भी बताया कि अपने YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के चक्कर में वो पाकिस्तान दूतावास के अंडरकवर जासूसों के जाल में फंस गई। उसने कबूल किया है कि पाकिस्तान से उसे स्पॉन्सर्ड यात्राएं मिलने लगी, जो उसे पैसा कमाने का आसान तरीका लग रहा था। उसने ये भी माना है कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के संपर्क में थी और दानिश का मोबाइल नंबर भी उसके पास था। पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर दानिश के कहने पर ही ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की थी और वहां वो बाकी पाकिस्तानी अधिकारियों अली हसन, शाकिर आदि के संपर्क में आई थी। उसने ये भी कबूल किया है कि पहलगाम हमले से पहले वो कश्मीर और पाकिस्तान गई थी। ज्योति ने माना है कि वो व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सभी से लगातार संपर्क कर रही थी और खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही थी। पुलिस कस्टडी में ज्योति मल्होत्रा लगातार तोते की तरह रट रही है और अपना कबूलनामा बता रही है। पुलिस को उसने बताया है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान जाने से पहले दानिश से मिली और दानिश के मदद से वो अली हसन से मिली और अली हसन ने किस तरीके से पाकिस्तान सिक्योरिटी के लोगों से उसको मिलवाया, जिसमें राणा शहबाज और शाकिर थे। और शाकिर का नाम उसने क्यों अपने फोन में कोड वर्ड जट रंधावा के नाम से रखा और कौन कौन से फोन नंबर उसने लिए थे, तो सभी कबूलनामा जो है वो अब जांच एजेंसी के सामने वो रख रही है और बता रही है कि किस तरीके से वो अपने वीडियो शूट किया करती थी, किसके कहने में वीडियो शूट किया करती थी, वीडियो में कौन कौन से कोड वर्ड्स को वो यूज करती थी और कैसे अपने वीडियोस के अंदर इशारों में अपने आकाओं को पूरी डिटेल दिया करती थी। तो कुछ उसके ऐसे वीडियोस भी मिले हैं पुलिस को जो प्रतिबंधित इलाकों से उसने शूट करे हैं, खासकर से बाड़मेर बॉर्डर के पास। वो वहां कैसे पहुंची, इसको लेकर पूरी जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं कि बाड़मेर बॉर्डर पे वो कैसे पहुंची और कैसे वहां पे जानकारी दे रही थी। एक उसका वीडियो सामने आया था जिसमें पुलवामा अटैक के बाद जो थार एक्सप्रेस जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो ट्रेन चलती थी वो बंद हुई थी, उसकी वो पैरवी क्यों कर रही थी, दोबारा खोलने के लिए क्यों कह रही थी। तो तमाम तरीके से जांच जो है वो ज्योति से हो रही है और पूछताछ में लगातार वो अपने गुनाह कबूल रही है। ज्योति से सवालों की लंबी फेरिस्त है, पाकिस्तान यात्रा के बारे में, उसकी वीजा बढ़वाने के बारे में, इसके अलावा उसके इनक्रिप्टेड जो चैट्स हैं उसके बारे में, पाकिस्तान के कौन कौन से अधिकारी मिली थी, इन सबको लेकर ज्योति से लंबे सवाल पूछे जा रहे हैं और लगातार ज्योति जो है वो अपना कबूलनामा जो है वो जांच एजेंसी के सामने रख रही है। कल ज्योति को कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और देखना है क्या अब जांच एजेंसी उसके आगे भी पुलिस रिमांड की मांग करती है या नहीं। वहीं ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा का कहना है कि वो खुद इस घटना के बाद से बहुत परेशान है और जो सच है वो सामने आना चाहिए। आपकी बेटी पर बड़ा गंभीर आरोप लगा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी, पाकिस्तान गई हुई थी और वहां के लोगों से लगातार संपर्क में थी। इस चीज का मेरे को नहीं पता जी। क्या करती थी ज्योति घर में दिन भर, आपके मतलब क्या उसकी दिनचर्या रहते थे यहाँ पर? वो तो बस आराम करा करती। क्या करती थी? आराम, सोया करती या छोटी मोटी वीडियो बना देनी और बैठा रहना, बाकी कोई काम नहीं करा करती। वो अपने ट्रेवल्स के ब्लॉग बनाती थी, वीडियोस बनाती थी और 8 से 9 देश वो ट्रेवल कर चुकी हैं। तो किस तरीके का उनका काम था और वो कब से इस काम में जुड़ी हुई थी? किस काम में? अपने वीडियोस बनाने की, ट्रेवल ब्लॉग करती थी। ये 2-3 साल हुए होंगे मुश्किल से। आपको पता था कि वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है, वो विदेशों में घूमती है? ना मेरे को नहीं पता जी इस चीज का। पुलिस यहाँ पे कब आई थी और ज्योति को घर से गिरफ्तार किया है? हाँ जी, वीरवार को आई थी। क्या बोला पुलिस ने जब पुलिस यहाँ पहुंची? कुछ नहीं बोला, मैं तो यहाँ बाहर बैठा था। तो क्या बोला? जो पुलिस ने आई होगी, आपकी बेटी को गिरफ्तार कर रही होगी। वो दोनों अंदर कमरे में थे जी, सारे के सारे। 2 पुलिस वाले आए थे? ज्यादा थे। तो आपने उनसे पूछा होगा ना, क्यों ले जा रहे हो मेरी बेटी को? मेरे को नहीं बताया उन्होंने, कुछ भी बोला ही नहीं हो तो मेरे को कुछ भी। उन्होंने बोला बस सामान दिखा दो मेरे को, सामान जो भी उन्हें चाहिए था वो ले गए। क्या क्या सामान ले गए? लैपटॉप ले गए, हमारे 3 फोन ले गए। आपका ही फोन ले गए? मेरा फोन ले गए, मेरे भाई का फोन ले गए, एक उसका भी फोन ले गए। तो
क्या अब जब पुलिस की कस्टडी में है ज्योति, तब आपसी मुलाकात हुई है? मेरी कल मुलाकात हुई थी जी, कोई बात नहीं हुई उससे। तो आपने जानने की कोशिश की पुलिस अधिकारियों से? नहीं, मैंने कुछ नहीं बात करी, पुलिस वाले भी है। एक दानिश नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है कि ज्योति के संपर्क में थी, पाकिस्तान हाई कमीशन में था और वही ज्योति को पाकिस्तान के लिए उसने आगे भेजा था। नहीं, मेरे को नहीं पता जी चीज का। तो अब जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि आपकी बेटी जासूसी करती थी, तो एक पिता के तौर पे कैसा लग रहा है आपको? गलती लग रहा है मेरे को तो जी। विश्वास हो रहा है कि आपकी बेटी इस तरीके से काम कर सकती है देश के खिलाफ? नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकती। जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अभी जब भारतीय सेना पाकिस्तान से जो है उस पर अटैक कर रही थी, और पहलगाम जब उन्होंने अटैक किया, उस दौरान ज्योति की क्या गतिविधियां थी? यही थी हमारे घर पे। फोन पे बात करती थी लोगों से? मेरे को नहीं पता जी इस चीज का। फोन तो हर एक आदमी बात कर लेता है, क्या पता किससे कर दिया किससे नहीं कर दी। वीडियो कॉल वगैरह करती थी किसी से? मेरे को नहीं पता इस चीज का। देर रात तक जागती थी, देर रात तक बात करती थी, जैसा आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर? ना ना, हम तो 7-8 बजे सो ही जाया करते। पुलिस एफआईआर में उसको पूरा जासूस के तौर पर बताया गया है कि उस पर जासूसी के आरोप हैं, उस पर साक्ष्य मिले हैं कि किस तरीके से वो फोन्स के अलग अलग ऐप्स के जरिए वो पाकिस्तान के संपर्क में रहती थी। पता नहीं जी मेरे को तो इस चीज का, सच है कि झूठ है। कितनी पड़ी हुई है ज्योति? BA का रखिए। ज्योति जिस तरीके से व्लॉग्स बनाती थी या यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाती थी, उसकी कई फॉलोअर्स थे, उनको कई पैसा मिलता है, तो उस पैसे से आपके घर में सहयोग करती थी? मेरे भाई की पेंशन आती है, उसमें से खर्चा करते हैं हम तो। आपकी पेंशन आती है? मेरी पेंशन नहीं आती जी। भाई की पेंशन आती है? हाँ जी। तो ज्योति भी उसी से खाती पीती थी? हाँ जी। अपना पैसा नहीं आने देती थी? दे दिया, कभी 5,000 दे दिया, कभी 2,000 दे दिया, तो कभी ले लिया कभी दे दिया, इतना तो चलता है घर में। यूं कोई मोटा पैसा हमारे पास नहीं आया कोई भी। जब बेटी जासूस के तौर पर सामने आ रही है तो क्या कहना चाहते हैं? उसको सजा हो या क्या क्या मानता है पिता की मांग क्या है? इंसाफ। कैसा इंसाफ चाहते हैं? जो सच्ची बात है वो सामने आनी चाहिए। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद उसके पड़ोसियों का क्या कहना है, सुनिए। ज्योति मल्होत्रा के हम पड़ोस में खड़े हैं। यहाँ के लोग खुद हैरान हैं, परेशान हैं कि उनके पड़ोस में किस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस, वो भी एक महिला थी, इसके बारे में लोग यहाँ बात करते हुए भी कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें इसकी दिनचर्या के बारे में नहीं पता था। पहले आती जरूर, लोग 2 लोगों से बात जरूर करती थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इन लोगों से बात करना बंद कर दिया था। सर, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। इसी मोहल्ले में रहते हैं आप? हाँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। कैसा लग रहा है कि आपके मोहल्ले से एक जासूस पकड़ी जा रही है? देखो जी, हमारा पूरा मोहल्ला ही शौक में ही है भाई, ऐसे क्या हुआ तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसको मतलब जानते भी नहीं थे वैसे। मैंने तो कल ही पता चला है, कल ही इसको बेटा ने फोन चलाया तो बोले पापा कॉलोनी में ऐसे ऐसे हो गया, तो जब ही देखा था, बस जब ही पता चला। रह रही है इस इलाके में? यहाँ तो रहे तो काफी साल से रह रहे हैं वैसे तो, लेकिन देखा नहीं था मैंने लड़की को, नहीं देखा लड़की को, देखा नहीं था। काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आपके पड़ोस में एक लड़की जो रहती है काफी सालों से, जासूसी अपने गिरफ्तार हो रही है, कैसे देखते हैं आप लोग? जी, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो आज कल ही पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, कि हमें तो कभी देखा भी नहीं है इनको। बहुत कम रहते थे यहाँ पे, हमें तो देखा ही नहीं। हम तो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन कल पता चला कि ऐसा ऐसा लगा हुआ है देशद्रोह का, लेकिन हमें इस चीज का पता भी नहीं। हमें तो ID तक का भी नहीं पता था कि इतने फॉलोअर्स है, ये चीजें हैं। वो एक हैरान करने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर जो दुनिया से संपर्क में थी, वो यहाँ पर उसको अड़ोस पड़ोस में लोग नहीं जानते थे किस तरीके की व्लॉगर है, ट्रैवलर ब्लॉगर है, सोशल मीडिया वीडियो बनाती है। एक हैरान करने वाली बड़ी बात है। नहीं, यहाँ किसी पड़ोस में किसी को नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं, कितने फॉलोअर्स है, कहाँ भी लोग करती है, कितना ट्रैवल करती है, किसी को कुछ नहीं पता। नहीं। क्या पारिवारिक स्थिति क्या है इनकी? कब से यहाँ पे रहते हैं? कौन है परिवार में? किस तरीके से ये लोग हैं? ये तो काफी सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, बाकी इतना हमें पता नहीं है, लेकिन काफी सालों से यहीं रह रहे हैं। पता है इतना इनकी गतिविधियों से लगा कभी इस तरीके से? कभी नहीं लगा। हम खुद शॉक्ड हैं इस चीज को लेके कि ऐसी ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है देश के लिए। तो ये गलत ही मानता हूँ कि ये चीजें गलत है, देश के खिलाफ तो गलत ही है जी। देखो, पड़ोस में रहने वाले युवा थे जो हैरान है कि एक जो व्लॉगर है वो उनके पड़ोस में रहती है, और वो लोग भी नहीं जानते थे कि इस तरीके की वीडियोस बनाती हैं और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हैं। कुछ सीनियर्स हैं जो पड़ोस के हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कितनी हैरान करने वाली बात है कि आपके इलाके में इस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ी जा रही है। बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देशद्रोह का केस लग गया, उस पर सजा होगी उसकी। उसने किया है, बहुत ही ज्यादा गलत किया है। देश पहले है, हम बाद में। कब से जानते हैं मल्होत्रा परिवार को आप? मल्होत्रा परिवार को हम तो यहाँ से 10-12 साल से रह रहे हैं, तो किसी का आना जाना नहीं है उनके साथ।
रात को जाते हैं, रात को जाती है लड़की, कहाँ जाती है किसी को पता नहीं है। ये देख रहे हैं काफी मोहल्ला शांत मोहल्ला दिख रहा है यहाँ पर, और उस तरीके मोहल्ला है हिसार में, एक नंबर में मोहल्ला आता है, सबसे बेस्ट मोहल्ला है, किसी के साथ व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये पता नहीं परिवार कहाँ से आगे कहाँ क्या कर दिया इन्होंने, मोहल्ले को पूरे को बदनाम कर दिया हिसार के अंदर। बाबूजी काफी वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं आप? हम तो 10-12 साल से। इस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस आपके मोहल्ले में है, कब पता लगा आप लोगों को? हमें तो ये मीडिया पे और ये देखी है और फोटो फाटो और जब भी पता चला, पहले से क्या पता था, क्योंकि यहाँ रहती नहीं ना, लेडीज हम बैठे है ना, और पूरी गली का कोई लगाव ही नहीं उसके साथ, नहीं रहती। आप लोग यंगस्टर हैं, सोशल मीडिया पे देखा था कभी इनको? नहीं, आज तक भी नहीं देखा? नहीं, आज तक भी नहीं, पता ही नहीं है किसी को, कोई लिंक नहीं रखता ना, ये किसी बोलते चालते हैं ना कुछ, ऐसा कुछ था ही नहीं। लड़की आती थी बाहर से, बस एक दिन रही या शाम तक रही या 2 दिन रही, हाथों हाथ चली जाया करती थी, बस इतना जानते थे भाई हमारे मोहल्ले की है, पड़ोस से है, बस इतनी जानकारी और कोई नहीं। बेहद हैरान करने वाला मामला है पड़ोसियों के लिए भी, क्योंकि उनके बीच में, उनके समाज में रहने वाला 10-12 साल तक परिवार और उनकी एक बेटी इस तरीके से पाकिस्तानी जासूस बन जाती है। इस सब के बीच रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने ज्योति मल्होत्रा के जासूसी कांड को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसको हाइब्रिड वॉरफेयर कह लो, आप 5th जनरेशन कह लो, जो मर्जी नाम दे लो, ये लोग करते हैं। पाकिस्तान जाएगा, ज्योति जैसे यूट्यूबर्स को या सोशल मीडिया सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ेगा, इनको पैसे देगा, इनको बोलेगा शूट करो। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ एक है कि जो भारत के लोग हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, उनको बताना कि पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं, पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं। यानी कि जब पाकिस्तानी कोई आतंकी गतिविधि कर रहे हैं यहां पे और भारत जवाब दे, तो इसके फॉलोअर ये समझे कि देखो भारत, ये इतने अच्छे लोग हैं, भारत देखो गलत काम कर रहा है। दैट इन एसेंस इज हाउ इट इज डन। मुझे भी ऑफर आया, मैं आपको ऑन एयर बता दूं। हे भगवान, हाँ, क्या हुआ? मुझे दुबई से ऑफर आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति की एक हम लोग वो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल को बुला रहे हैं, दुबई में हम लोग करेंगे, हम आपको बिजनेस क्लास का टिकट दे रहे हैं, 5 स्टार में आप रहिए, आप भी आइए। मैंने उनको बोला कि क्या आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं? उन्होंने बोला हाँ, हमने आपके पुराने वीडियो देखे हैं। तो मैंने फिर उनको यह बात बताई कि आपको कहां से लगता है कि मुझे 2 रुपए का भी इंटरेस्ट है शांति में, क्योंकि मेरा ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो शांति की बात करता है, मेरे सारे वीडियो खून खराबे की बात करते हैं। तो आपके दिमाग में कंफ्यूज वो करते हैं। जो ज्योति के साथ हुआ है, हमारे सामने अभी आई है ये बात हमारे सामने, ये तो बहुत सालों से पाकिस्तान ट्राई कर रहा है, और कितने गए भी होंगे जिनके बारे में हमें नहीं पता। अभी बहुत होंगे ऐसे। और जब मेजर साहब कह रहे हैं कि मुझे ऑफर किया गया, तो इनका दुस्साहस भी देखिए। हिसार पुलिस ने ज्योति को 17 मई को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। पुलिस रिमांड के दौरान ज्योति मल्होत्रा से जांच एजेंसियां सवाल जवाब कर रही हैं।